बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अच्छे गुज़र रहे हैं? अब तो गुज़रे ही जा रहे हैं, गुज़रे क्या जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और ईद की तैयारी हो गई। कुछ लोगों की, आदमियों की नहीं हुई होगी, बच्चों की नहीं हुई होगी, बच्चियों की हो गई होगी, अम्माओं की हो गई होगी। तो और घर की सफाई वफाई तो चल ही रही होगी अभी, ये तो होता ही रहता है। और भाई मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग देख रहे हो और आइंदा भी आप लोगों को देखते रहना है। नानी को इतना तो सपोर्ट करना है ना। और मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। आप लोग मेरे लिए रहिएगा दुआ गो के नानी को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। वैसे ज़िंदगी जीना कोई जीना नहीं होता है कि नहीं है? सेहत के साथ इंसान जिए। हालांकि मैं घर तक महदूद हो गई हूँ। कभी कभी दिल बड़ा अजीब सा होता है कि कहाँ मैं चलने फिरने वाली, घूमने फिरने वाली। अब मैं सिर्फ घर तक महदूद हो गई, नहीं तो मैं भी और बिलागर की तरह आपको अपनी आना जाना, शॉपिंग, ये वो दिखाती और मेरे व्यूवर्स भी बहुत बनते। लेकिन मैं ज़ाहिर है घर में बैठे बैठे, लेकिन फिर भी मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ ताउन कर रहे हो। यानी मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, नाती नवासे, पोती पोता, सब ज़ाहिर है नानी के सब हैं। कुनबा बन गया आप लोग तो शुक्रिया तो बनता है ना आप लोगों का। तो आज नानी फिर खाली जमा खर्च बताएंगी। और लेकिन ये मैंने अभी बताया नहीं था, लेकिन मैंने रिसाले में देखा तो मुझे एकदम याद आया कि अरे मैंने ये तो बताया ही नहीं। जो कि है, हर घर में बनता है, रोज़ाना बनता है। कोई कोई घर में होंगे कि नहीं बनता। वो क्या है, जैसे हम पराठा तो रोज़ बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके बगैर, पराठों के बगैर वैसे मैं नहीं करती। अब पहले एक ज़माना था कि रोज़ पराठा बनता था, तो पराठे तो हर घर में बनते हैं। अब हमने मुख्तलिफ नाम दे लिए हैं कि ये इधर का पराठा, ये उधर का पराठा। तो आज नानी आपको क्या बता रही हैं, तो चलें आज नानी बताती हैं आपको अरबिक पराठा। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? आप आटा आपको 1 किलो लें, आधा किलो लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आटा लें, मैदा लें, जो मर्ज़ी है वो लें। आप उसमें नमक डालें और गूँदें, जैसे पराठे का गूँधते हैं आप लोग, गूँध लें। कुछ लोग मायोनीज़ भी उसमें डाल लेते हैं, लेकिन वो नहीं डालिएगा आप। अच्छा, अब आपको थोड़े से कीमे की भी ज़रूरत होगी। कीमा आपको चाहे चिकन का लें, बीफ का लें, मटन का लें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। नानी ने आपकी मर्ज़ी पे छोड़ा है। अब आप लें, थोड़ी सी बंद गोभी ले लें, आधा कप। गाजर ले लें, आधा कप। उससे कीवी, क्रश कीवी। और क्या लेना है, शिमला मिर्च ले लें, छोटी छोटी बिल्कुल कटी हुई, ठीक है। और मायोनीज़ कम से कम आधा कप लें, नाप के लीजिएगा। और कीमा मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि कीमे को फ्राई पैन में या किसी में, वो भी कीमा भी कम से कम ना आधा कप तो हो, और उसमें भी लहसुन अदरक सब डाल के उसको फ्राई पैन में ही पका लें। चाहे आपने पका लिया, नमक मिर्च अपनी पसंद से डालें, लहसुन अदरक भी जाएगा उसमें। किसी चीज़ का भी आप ले रहे हैं कीमा, तो उसको आप, आज मैं देखिए घर के ख़जाने की चाबी लेके बैठी हूँ, या आपके नाना की चाबी, यानी मेरे पूरे घर के चाबी। हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि जो भी आता है दरवाज़ा खोल के खुद आ जाता है। बहू आएंगी तो वो आ जाएंगी, इसके बाहर एक बस मेन गेट की चाबी। तो चले, आपको ये बता रही थी मैं कि ये सारी चीज़ें आपने काट के पहले जमा कर ली, आटा गूँध लिया, अच्छा कीमा तैयार कर लिया। अब मायोनीज़ में ये सारी चीज़ें आप मिला लें, मिला लिया, आटे में नमक डाल लिया और इसमें भी थोड़ा सा डाल लें। कीमे में तो डाला ही है, और कीमे में जितना स्पाइसेस डालना है आपको वो डाल लें। और फिर ये तमाम चीज़ों को ना यकजान कर लें।
ये समझ लें भरे हुए पराठे पका रहे हैं हम लोग, जिससे पकाते हैं। अब ये हम लोगों ने ये दुनिया भर के नाम रख लिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपने पेड़े, जितने पेड़े भी बनाने हैं बना के रख लें, ढक लें उसको कि उसके ऊपर खुश्क जैसी ना जमे, पपड़ा जाती है ना। अब आपने बना लिया। अब आपने क्या किया, बेलना शुरू किया। रोटी बेली, रोटी बेल ली, रोटी बेल गई। अब उसमें आपने बैटर, तब आप देख लें कि आपका बैटर कितना हुआ है सब चीज़ का मिला के, और कितने पेड़े बने आपके। आपने उसमें बैटर डाला। अब इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, फिर यूँ फोल्ड किया, फिर इधर से, यानी चौकोर हो गया वो। अब फिर हाथ से थपथपाएं उसको, क्योंकि उसका माल मसाला बाहर नहीं जाना चाहिए। या चंगेर की तरह बना लें, जैसे हम लोग रोटी को यूं 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 करते हैं ना, चंगेर बनाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बड़े बूढ़ों को पता। फिर आस्ते आस्ते चाहे हाथ से उसको बड़ा कर लें थोड़ा सा पराठे को, और अगर दिल चाहे तो वो बेलन से थपथपा के ना, जैसे हम लोग बनाते हैं ना कोई चीज़, मार्जिन वगैरह डाल के थपथपाते हैं, डो बनाते हैं उसकी बेकिंग वगैरह के, तो यूँ थपथपाते रहें कि थोड़ा बड़ा हो जाए, और आस्ते आस्ते बेलन से चलाएं जितना बड़ा भी हो जाए। और फिर उसको आपने तवे पे डाल देना है, तवे पे या फ्राई पैन में आपने डाल देना है। अब एक तरफ से हो गया तो दूसरी तरफ पलट दें, और फिर घी डाल के उसको सेक लेना है। आपका अरबिक पराठा तैयार है। कहीं कोई चीज़ लानी भूल तो नहीं रही है, सारी चीज़ें काटेंगे, मतलब कुछ उसमें आप क्रश करेंगे, कुछ आप काटेंगे, और मायोनीज भी मिलाएंगे उसमें, कीमा भी मिलाएंगे। कीमा पहले पकाएंगे, उसमें डालेंगे, नमक मिर्ची अपनी पसंद से डालेंगे, और फिर मायोनीज के साथ सब चीज़ों को मिला के बैटर बना लेंगे। फिर रोटी बेलेंगे, फिर उसके अंदर रखेंगे, फिर इधर पलट इधर पलट इधर पलट, चौकोर वो समझे पराठे की शक्ल इख्तियार कर, फिर उसको आस्ते आस्ते करके चाहे बेल लें चाहे हाथ से बड़ा कर लें। फिर तवे पे या फ्राइंग पैन में डालेंगे, और फिर दूसरी तरफ पलटेंगे, फिर घी लगाएंगे। आपका शानदार सा अरबिक पराठा तैयार है। तो फिर अब नानी के जाने का वक्त हो गया है, और कहीं कोई नानी ने गड़बड़ की होगी तो माफ़ भी आप करेंगे, और दुआओं में भी याद रखेंगे। मैं आप लोगों को याद रखूँगी और आप लोग मुझे याद रखेंगे, और सब्सक्राइबर और भेजना है, अभी मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।